उसके ऊपर प्रशासन दबाव बना रहा है, लगातार दबाव बना रहा है। ये सोचने वाली बात है। हम लोग इतने कायर नहीं है कि देखो हम लोग जिंदा है, चाहे 10 है, 20 है, 25 है, 40 है, 50 है, हम लोग जिंदा है, अपनी गिरफ्तारियां दे देंगे, हमें जेल में उठा के ठोक दो, हमें डर नहीं इस बात का। लेकिन हम लोग यहाँ पे से हिलेंगे नहीं, ये बार बार यही भी बैठेंगे। ये क्या चाहते हैं कि हम लोग इनके साथ में आपस में टकराएं, इनके साथ में आपस में मतलब टकराव की स्थिति पैदा हो, ये हम नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि शांति से प्रशासन के लोग हमें न्याय देने का काम करे। यहाँ का जो एसपी है, जो जिसकी मानसिकता, जो मैं सोचता कि न्यायप्रिय है, वो मानसिकता बिल्कुल न्यायप्रिय नहीं। उसने हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पे सैकड़ों पुलिस वाले को बुला दिया गया है और हम लोग यहीं पे खड़े रहेंगे, ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे। प्रशासन के लोग ये सोचते हैं ना कि हमें गिरफ्तार करके डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, ये नहीं होगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जो मरे हुए लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं, जो लोग चाहते नहीं कि समाज को न्याय मिले, तुम्हारे कारण से ये जो डेड बॉडी उठेगी, समाज के कारण से डेड बॉडी उठेगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर जिंदा दिली नहीं है, तुम मर चुके हो। इसलिए तुम लोग अगर जिंदा हो तो यहाँ पे धरने पे पहुंचने का काम करो। ये जितने भी लड़ाका लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं, मजाक थोड़ी ना है, ये शेडी है भाई खड़े। बेशक अगर गिरफ्तार करना है तो करो, मैं बस में बैठने के लिए तैयार हूँ, लट मारने तो मारो, मैं लट खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, ना बिकूंगा। ये बात फाइनल है, बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे धरना चलेगा। डेड बॉडी को उठाएंगे तो कोई नहीं उठाओ, क्योंकि ये एक हरियाणा के अंदर एक मानसिकता दिखाई देगी जो मनीषा वाल्मीकि बहन की मानसिकता थी, जो रात के 12 बजे उसकी डेड बॉडी को जलाया गया था यूपी के अंदर। उसी तरह से आज हमारे भाई पवन की डेड बॉडी यहाँ पे रखी और प्रशासन के लोग बदमाशी करते हुए ये कह रहे हैं कि उसको हम अंतिम संस्कार करें हिंदू। भाई हम नहीं मानते तुम्हारा डर, नहीं मानते तुम्हारी तानाशाही, नहीं डरेंगे तुम्हारी किसी गुरकी से। तुम चाहे कितने बदमाशी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हमें झुका नहीं सकते तुम लोग। एक बार बताएंगे पूरा मामला हुआ क्या था? पूरा मामला जी 3 साल से चल रहा है। ये प्लाट का मामला है। जो जातिवादी जो लोग हैं वो प्लाट को कह रहे हैं कि खाली करो, खाली करो, खाली करो। प्लाट को खाली करने की बात चल रही है, लेकिन ये इनका प्लाट है। ये एक जो बच्ची थी उसको इतना डराया धमकाया, उसको इतनी गालियां दी गई, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया कुछ समय पहले। 2020 का मामला है। जब वो लड़की बच गई, कुदरत का करिश्मा होगी, लड़की बच गई। उसी ढंग से फिर उस लड़के को ऊपर प्रेशर बनाकर से बाप के ऊपर प्रेशर बनाएगा और गंदी गंदी गालियां दी गई, जो मैं आप लोगों के कैमरे के सामने नहीं दे सकता। इतनी गंदी गालियां दी गई है जिसमें SC/ST एक्ट तक लगे। जहां के DSPO ने जातिवादी की मानसिकता दिखाते हुए वो एक्ट को भी कैंसिल करने का काम किया लगातार। और आज ये भाई सुसाइड अटेम्प्ट इसलिए किया क्योंकि इसके ऊपर भी प्रेशर था उन लोगों का, जो उन्होंने बताया। बाई नेम FIR में DSP साहब जो जोगिंदर शर्मा जी, वो भी इन्वॉल्व है। अब बात ये है कि ये हम चाहते हैं कि भाई को न्याय मिले, अपराधियों को गिरफ्तारी हो। अपराधियों की गिरफ्तारी ना होके ये लोग हमारी गिरफ्तारी करना चाहते हैं। और हम भाई आपको बता दें, ये जितने भी जिंदा जी लोग हैं यहाँ पे खड़े और बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, यहीं पे खड़े। पक्का मोर्चा है, चाहे रात को बैठना पड़े, दिन को बैठना पड़े, हम भागेंगे नहीं। लगभग 6 दिन से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए, क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? वो ये कह रहे हैं कि बच्चा मर गया जी, और क्या होना जी इनके डर के वजह से। कितने साल का था? 27 साल का जी। क्या काम करता था? यही पेंटर पुंटर का काम करता जी। तो पहले ऐसा क्या हुआ था कि उसकी बहन ने भी गोली खाने की कोशिश की थी? ये पीड़ित परिवार मेरे को भी मारने की धमकी दी है जी। तेरे को जान से मार देंगे, तेरी घरवाली को मार देंगे, वो प्लाट छोड़ दे। तू किसका प्लाट है? वो कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? मैं चुटाला गांव से हूँ जी, और वो प्लाट हमने मेहनत मजदूरी करके बनाया जी। राबड़ा काम में प्लाट मांग रहे हैं या फिर घर मांग रहे हैं जो उसके ऊपर बना हुआ है? एरिया है जी, कोई 4 मरला जगह होनी है जी, थोड़ी सी है जी। और वो प्लाट है, क्या नाम, मेरे पास 20 साल हो गया जी। मैं इनके 87 से आ रहा हूँ जी काम करने के लिए। तो आप लोगों को पता है कि सरकार ने एक नया कानून बनाया है कि डेड बॉडी अगर कोई रोड के ऊपर बैठ करके धरना प्रदर्शन करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इस वक्त आप लोगों ने डेड बॉडी कहाँ रखी है? ये यहाँ है जी, डेड हाउस में है, डेड हाउस में। और हमने कहीं धरने स्थल पर नहीं रखी, नहीं किसी रोड पे रखी है। और डेड बॉडी डेड हाउस में है। और प्रशासन हमारे को धमकी दे रहा है कि आप लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करे जाएंगे और नहीं तो उठा के जेल में डाल दिए जाएंगे। और हम प्रशासन से ये चैलेंज करते हैं कि हम न तो डरेंगे और न झुकेंगे, और जब तक भाई को न्याय दिलाने के लिए हमने दिन रात यहाँ धरने पर डटे रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता लगा और क्या किस तरह जो है उसने सुसाइड की? मैं तो जी था ही नहीं वहाँ पर। मैं तो अलग रहता हूँ जी।
क्योंकि मेरे को तो धमका के, अरे मैं तो डरता इधर उधर घूम रहा, कभी कहीं रहता था जी, कभी कहीं रहता थे। जब ये इसने ये काम करे, अभी जब मेरे को पता चला तो मैं तो आया जी बाद में। घर में कितने लोग रहते हैं? घर में तो जी आप 2-3 बच्चे हैं, चौथी इसकी मम्मी है जी। 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं आपके। तो ये कौन से वाला बच्चा है आपका, छोटा है या बड़ा था? बड़ा लड़का है जी मेरा, यही काम करने वाला था जी। छोटा था कि बड़ा था? बड़ा था जी। बड़े वाला था? हाँ जी। तो कौन से नंबर पे आता था ये बच्चों में, कौन से नंबर पे था? ये पहले नंबर पर था जी, सबसे बड़ा बच्चा? सबसे बड़ा बच्चा था जी। अच्छा मुझे ये बताइए, जब इसने आत्महत्या की तब आपको कैसे पता लगा, कहाँ पर मिला ये? मेरे को तो जी फोन करके बुलाया गया जी। हुआ क्या था, जिसने भी आपको बताया? पता नहीं जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि हमारा केस चल रहा है जी, 3-4 साल हो गए। अच्छा। उसकी वजह से मेरी लड़की ने भी जहर खा लिया जी। अच्छा। और मेरे को भी मारने की धमकी दी है जी। मैं तो चलो भी मरिया नहीं जी, इधर उधर मैं मेरा झाड़ी मजदूरी करके जीवन बिताता रहा जी। और अभी मैं तो इनसे बाहर रहता हूँ जी। तो लड़के ने क्या फांसी लगाई है या कोई गोली खाई है, कैसे आत्महत्या की है? ये मम्मी है जी। तो ऐसा है जी, जो दबंग जो लोग हैं उन्होंने अत्यधिक प्रेशर डाल दिया उनके ऊपर कि उनको आत्महत्या करने पर उस साथी को मजबूर कर दिया उन लोगों ने। तो हम जो आज 6 दिन से यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, तो प्रशासन और शासन की दोनों की मानसिकता से आज हमें पता चलता है कि ये लोग न्याय देने के फिराक में नहीं है। और ये जो है उस परिवार के साथ में, एक तो वे लोग जो दबंग लोग थे जिन्होंने अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत किसी समाज के ऊपर कहर डालने का काम किया, और शासन और प्रशासन भी उसी कड़ी में अपना काम करने का काम कर रही है। बताया जा रहा है कि जिसके लिए आप लोग अभी यहाँ पर धरना दे करके बैठे हैं, उन्होंने अपने आप को फांसी लगा ली थी। तो फांसी कहाँ पर लगाई थी, क्या घर के अंदर लगाई थी या कहीं बाहर? जी देखो, उनके घर के ऊपर ही उन्होंने ये काम किया है, क्योंकि जो उससे लगभग 25 तारीख के आसपास उन्होंने जो दबंग लोग थे उन्होंने रास्ते के अंदर रोक के उनको प्रताड़ित किया, उसको डराया गया, धमकाया गया कि आप अपना जो है ये प्लाट खाली करो वरना आपके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। तो उन्होंने अपनी माताजी से उन्होंने आके कहा कि माताजी अपने ये जो मकान हम खाली कर दे वरना परिवार का कोई सदस्य जीवित नहीं रहेगा। तब माँ जैसी भी थी उन्होंने समझाया बुझाया उनको, लेकिन वो अत्यधिक प्रेशर में आने के बाद वो दबाव के अंदर उन्होंने सुसाइड करने का काम किया। तो बिल्कुल आपको बता देते हैं, इस वक्त एक बड़ी खबर जो है निकल करके आ रही है। गांव जो है चौटाला बताया जा रहा है, डाबड़ा गांव जो है, डाबड़ा गांव की ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। इस वक्त डाबड़ा गांव का पूरा परिवार इस वक्त यहाँ बैठा हुआ है और जिस लड़के ने जो है सुसाइड कर लिया उसकी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। पवन कुमार उसका नाम है और यही उसकी तस्वीर है जिसको लेकर के अनिश्चितकालीन धरना इस वक्त दिया जा रहा है। वर्षों से पीड़ित बताया जा रहा है, न्याय दो की मांग की जा रही है। डाबड़ा गाँव में जो है ये रहने वाले थे और लड़का आप लोग देख सकते हैं महज 27 साल का था और सुसाइड जो है इसने अपने ही घर के अंदर कर लिया। और माँ देख सकते हैं आप, जिसका रो रो के इस वक्त बुरा हाल है, पूरी की पूरी जो है इस वक्त बीमार है और बुखार से जो है लथपथ है। और तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी, ये वो -डिग्री टेम्परेचर तो नहीं है लेकिन ठंड उससे भी ज्यादा जो है इस वक्त हिसार शहर के अंदर है, क्योंकि शिमला से भी ठंडा हिसार इस वक्त हो चुका है। एक तरफ पुलिस की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है जहाँ पर जो है हजारों पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ धरना लगा करके बैठा ये परिवार ठंड के अंदर अपने बच्चे के लिए न्याय की मांग करे। तस्वीर आप लोग देख सकते हैं जहां पर लगातार अपने बच्चे की न्याय के लिए ये मांग कर रहे हैं। और जो ये आप देख सकते हैं कि पर्पल कलर की जो है टोपी लगा करके जो ये बैठी है महिला, ये उस बच्चे की माँ है और रो रो के जो है बुरा हाल है। जो ये ग्रे कलर की टोपी के अंदर आप लोग व्यक्ति देख पा रहे हैं, ये उसके पिता हैं और इस वक्त जो है कहीं ना कहीं जो है कुछ लोग उनको समर्थन देने के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने साफ तौर के ऊपर कहा है कि 3:30 बजे तक का समय दिया गया है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई होना जरूरी है। 6 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक जो है पवन कुमार का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। वहीं ये लोग जो है लगातार विरोध कर रहे हैं, जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी इन लोगों का धरना यहाँ से नहीं उठेगा। और चाहे पुलिस कुछ भी कर ले, हालांकि गिरफ्तारी देने के लिए भी ये सब तैयार है, लेकिन
डीएसपी अशोक कुमार मौके के ऊपर पहुंचे थे, समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन परिवार जो है कहीं ना कहीं संतुष्ट उनकी बातों से नजर नहीं आ रहा। लेकिन उसके बाद उन्होंने कह दिया है कि 3:30 बजे यानी कि आधे घंटे बाद मैं यहाँ दोबारा आऊंगा और उसके बाद हरियाणा पुलिस की गाड़ी के अंदर आप लोग अपनी गिरफ्तारी दे सकते हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर जो है विरोध नहीं करके, अगर उनकी बात को समझ करके ये परिवार अंतिम संस्कार कराता है तो जो है कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी और कहीं ना कहीं जो है परिवार रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार करा पाएगा। लेकिन अभी तक जो है परिवार ने कोई भी निश्चित तौर के ऊपर फैसला नहीं लिया है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि पवन कुमार जो अपने घर के अंदर, जी हाँ, अपने घर के अंदर जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि मानसिक तनाव के अंदर वो थे, उन्हें रास्ते के अंदर रोक लिया गया था, जिसके बाद उनकी जमीन को लेकर के लगातार जो है उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था और इसके बाद जो है कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन के अंदर चले गए और डिप्रेशन के अंदर जाने के बाद उन्होंने अपने घर के अंदर आकर के सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, यानी कि आत्महत्या कर ली। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि उनकी बहन ने, जी हाँ, उनकी बहन ने भी कुछ समय पहले सुसाइड करने की कोशिश की थी लेकिन वो बच गई थी। लेकिन अब देखने वाली बात यह कि क्या कुछ होने वाला है, क्या जो ये आप मेरे पीछे हरियाणा पुलिस की गाड़ी देख पा रही है, इस बस के अंदर बैठ करके ये सब गिरफ्तारी देंगे या फिर कहीं ना कहीं जो है अंतिम संस्कार का फैसला ये लोग ले लेंगे। खैर, अब देखने वाली बात यह है पवन कुमार के इस केस के अंदर क्या कुछ होने वाला है। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और आपके वार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना